हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर कर रहे हैं। कुछ फॉर्मूलेस कंप्लीट किए, कुछ क्वेश्चंस कंप्लीट किए। आज कुछ और क्वेश्चंस। आज की क्लास के लिए आप एनसीईआरटी बुक निकाल लें। राइट, पॉज करें वीडियो, पहले एनसीईआरटी बुक निकालें, ठीक है, और फिर हम लोग आगे चलते हैं, क्योंकि आज हम एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए, मेरे पास एनसीईआरटी बुक है, इसमें हम लोग कर रहे हैं एग्जाम्पल 2। मैं इसमें से रीड कर देता हूं। इफ एंगल बी, एग्जाम्पल 2 है, पेज नंबर 178 पे। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। राइट, सपोज हमने माना कि यहां पर आपको एक ट्राइंगल ये दे रखा है, राइट, ट्राइंगल ए बी सी, राइट, बी एक्यूट एंगल है तो हमने इस पे 90 डिग्री मान लिया। दूसरा हमारे पास ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी क्यू आर, 90 डिग्री पे एंगल है, राइट। और हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है इन राइट ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। इस एंगल का साइन और इस एंगल का साइन आपस में क्या है? यहां पर इक्वल है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में गिवन है। ओके, टू प्रूव, हमें यहां पर प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये वाला एंगल इसके इक्वल है। क्वेश्चन दोबारा पढ़ता हूं। इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, prove that angle B equals to angle Q, right? चलिए, अब ये वाला क्वेश्चन हमें करना है, ओके, और इस क्वेश्चन को हम लोग सिमिलैरिटी से करेंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से करेंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री से पहले वो चैप्टर पढ़ लिया है तो इसका सॉल्यूशन समझ में आएगा, नहीं पढ़ा है तो फिर आधा ही समझ में आएगा। तो नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आप इस क्वेश्चन को देख के ध्यान में रख लेना, राइट, कि एग्जाम्पल 2 सिमिलैरिटी वाला है। तो जब सिमिलर ट्राइंगल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। ओके, फाइन। तो ये वाला क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे बेस्ड है, तो अगर पढ़ लिया है तो पूरा समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ा है तो अभी आधा समझ में आएगा, फिर जब हम वो चैप्टर कर लेंगे तो ये पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, एनीवे, कोशिश करते हैं हम लोग। अब आप देखिए, इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले मैंने लिखा इन राइट ट्राइंगल ए सी बी, ये वाला ट्राइंगल लिया ए सी बी, राइट। इसमें हमें कौन सा एंगल चूज करना है? एंगल बी। अगर हम एंगल बी चूज कर रहे हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल चूज करते हैं इसकी अपोजिट वाली साइड क्या होगी? यहां पर परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? यहां पर हाइपोटेन्यूज। ओके, हमें निकालना यहां पर साइन बी है। साइन बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है यहां पर? AC। हाइपोटेन्यूज कितना है यहां पर? AB, राइट। इस तरह से हमने ये वाला काम किया। आगे चलते हैं। अब हम ये वाला राइट ट्राइंगल ले रहे हैं, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल पी आर क्यू, ठीक है, ये वाला राइट ट्राइंगल है। अब इसमें एंगल क्यू चूज कर रहे हैं, तो हमने क्या पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री में जो एंगल आप चूज कर रहे हो, जो एक्यूट एंगल आप चूज कर रहे हो, उसके अपोजिट वाली साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड क्या होगी? हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम यहां पर लिख देते हैं
साइन क्यू इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? पी आर। हाइपोटेन्यूज कितना है? पी क्यू। ठीक है। अब हमने ये क्यों निकाला? बिकॉज यही हमें इक्वल दे रखा था, तो हमारे पास और कोई क्लू नहीं था, तो हमने यहीं से स्टार्ट कर दिया। अब क्वेश्चन में हमें गिवन है, राइट, क्या गिवन है? साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू, ऐसा हमें गिवन है। तो साइन बी की वैल्यू कितनी है? ए सी अपॉन ए बी, राइट। साइन क्यू की वैल्यू कितनी है? पी आर अपॉन पी क्यू। ठीक है, राइट। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों इक्वल दे रखा था, ये हमें यहां पर गिवन था। ओके, चलिए यहां पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू। देख रहे हैं क्या डिफरेंस आया? मैंने यहां पर क्या किया, इसको ए बी को इधर ले गया, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई में हम क्या करते हैं, अगर डिनोमिनेटर है इक्वल साइन के उधर जाएगा तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो इसको इधर पहुंचा दिया और पी आर को इधर लिया है, राइट। समझ गए? ए बी इधर चला गया और पी आर इधर आ गया। ऐसा कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब हमने एज्यूम किया, लेट ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के, राइट। हमने माना कि सपोज ये के इक्वल है। ओके फाइन, यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। ओके, पॉज करके लिखें, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। चलिए यहीं से रब कर देता हूं, इसको फिलहाल लिखे रहने देता हूं यहां पर मैं। ठीक है, ओके। तो ये रिलेशन हमारे पास यहां पर आ गया। तो हमने क्या प्रूव किया? ए सी अपॉन पी आर ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। चलिए अब इसका मतलब क्या हुआ? ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू के है, मतलब ये के इक्वल है, एंड ए बी अपॉन पी क्यू ये भी के इक्वल है, दोनों के इक्वल है। ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल है, इनको हमने के इक्वल एज्यूम किया। ठीक है, तो मीन्स दोनों के इक्वल है। चलिए अब क्या करने जा रहे हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो आ जाएगा ए सी इक्वल्स टू पी आर के। ठीक है, पी आर तो साइड का नाम है और के हमने वेरिएबल लिया है। ओके, उसी तरह से ए बी इक्वल्स टू यहां पर आ जाएगा पी क्यू के। पी क्यू तो साइड है और के हमने यहां पर वेरिएबल लिया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। इसका काम यहां पर अब नहीं है, मैं हटा देता हूं। ओके, चलिए अब मैंने लिखा इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, राइट। ए सी भी लिखता हूं बिकॉज 90 डिग्री वाले वर्टेक्स को हम लोग बीच में लिखते हैं, राइट। ए सी बी है ना, 90 डिग्री जो होता है उसको बीच में लिखेंगे। ओके, अब आप देखो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच यहां पर क्या है? ए बी। पी यहां पर क्या है? ए सी। और बी यहां पर क्या है? बी सी। ओके, चलिए अब आप देखो ए बी की हम कुछ और वैल्यू निकाल चुके हैं। ए बी की वैल्यू यहां पर क्या है? पी क्यू इंटू के का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू यहां पर क्या है? पी आर
इंटू के का होल स्क्वायर। ठीक है, ये पी क्यू पूरा एक क्वांटिटी है, ये सेकेंड क्वांटिटी है, पी आर पूरा एक क्वांटिटी है, के सेकेंड क्वांटिटी है, प्लस बी सी स्क्वायर। राइट, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो हम ऐसा लिख दें पी क्यू स्क्वायर के स्क्वायर, ये पूरा एक क्वांटिटी है। ओके, इसको आप अलग नहीं मानिएगा, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है, क्योंकि साइड है यहां पर, ये माइनस ये इधर आ जाएगा पी आर स्क्वायर के स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगा लेते हैं, इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर। ठीक है, और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इन दोनों से हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया, इसके पास भी के स्क्वायर था, इसके पास भी के स्क्वायर था। राइट, चलिए इतना पॉज करके लिखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, लिख लिया होगा आपने। ये प्रूफ वाला क्वेश्चन है, सिमिलरिटी पे बेस्ड है। सिमिलर ट्रायंगल में कुछ क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। ओके, इसी तरह से करते हैं। आप वो चैप्टर कर लेंगे तो आपको अच्छे से और क्लियर हो जाएगा, और अगर आपने कर लिया है तो अच्छी बात है। ठीक है, चलिए इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू, यहां पर था पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और हमने के स्क्वायर कॉमन ले लिया था, तो दोनों तरफ हम लोग क्या ले लेते हैं, स्क्वायर रूट, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स। ओके, तो इसके ऊपर से स्क्वायर हट जाएगा। राइट, पर इन दोनों पे से स्क्वायर नहीं हटेगा, इनके ऊपर स्क्वायर तो है पर बीच में माइनस का साइन है, तो कुछ कॉमन नहीं आएगा तो नहीं कटेगा। राइट, मल्टीप्लाई के स्क्वायर, तो के बाहर आ जाएगा, तो बी सी इक्वल्स टू दिस इज द वैल्यू। ओके, मेक इट एज 1। ओके, अब मैं नीचे वाला जो लिखा हुआ है इसको रब कर देता हूं, फाइन, ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब मैंने यहां पर लिखा इन राइट ट्राइंगल पी आर क्यू, 90 डिग्री वाला वर्टेक्स बीच में लिखा पी आर क्यू, दिस इज द प्रॉपर फॉर्म। इधर भी पाइथागोरस थ्योरम, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, एच स्क्वायर यहां पर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर मीन्स पी आर स्क्वायर, बेस मीन्स आर क्यू स्क्वायर। राइट, चलिए यहां पर मैं आर क्यू की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं। क्यों निकालना चाह रहा हूं, पता लग जाएगा। राइट, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू आर क्यू स्क्वायर। राइट, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं। राइट, तो आर क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इतना पॉज करके लिखें, फिर आगे चलते हैं। चलिए मैं थोड़ा सा यहां पर भी रब कर देता हूं, और एक डेटा यहां पर लिख देते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद वहां पे रब करेंगे। ओके, देखिएगा बी सी इक्वल्स टू, ये वैल्यू आई थी, उधर रब कर रहा हूं तो दिखेगा नहीं, ये रफ में लिख रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर
माइनस पी आर स्क्वायर इंटू के। ठीक है, राइट। चलिए मैं इसको रब कर दूं अब। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अब आप देखो इसके ऊपर स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा, आर क्यू स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हट गया क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, और यहां पर आ जाएगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इन पे से रूट नहीं हटेगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है। अब आप देखो, राइट, ये 1 ये 2, ठीक है, तो हम यहां पे लिखते हैं बी सी अपॉन आर क्यू, राइट। बी सी को हमने किससे डिवाइड कर दिया? आर क्यू से डिवाइड कर दिया। क्यों किया देखते हैं। बी सी की वैल्यू कितनी है? देखो बी सी की वैल्यू है पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इंटू के, और आर क्यू की वैल्यू कितनी है? स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे लिख देते हैं यूजिंग 1 and 2। ठीक है, तो हमने BC को RQ से डिवाइड कर लिया। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो BC अपॉन RQ इक्वल्स टू क्या आ गया? K। ठीक है, राइट। चलिए मैं इसको रब कर देता हूं। ओके, अब आप इतना लिखो पॉज करके, फिर अपन आगे चलते हैं। ओके, फाइन। अब आप देखो हमने यहां पर पहले ये चीज लिखा हुआ था ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। ऐसा हम पहले ही कर चुके हैं, प्रूव्ड अबाउ। हम ये काम पहले ही कर चुके हैं, राइट। ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू के। तो देखो ये भी के इक्वल है, ये भी के इक्वल है, तो दैट मीन्स क्या आ गया? देयरफॉर ऐसे लिख दें ए बी अपॉन पी क्यू, पहले इसको लिख दिया, ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर क्यू इक्वल्स टू के। उसका मतलब ये तीनों आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। ठीक है, फाइन। अब इसको इक्वल कर हमने क्या कर दिया, उसके लिए आप इसको भी लिख लो प्लीज, फिर मैं रब करके बताता हूं। चलिए, ओके, अब आप देखिएगा हमारे पास ये रिलेशन आ गया है, फाइन। अब हमें इसमें सिमिलैरिटी निकालना है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, ये क्वेश्चन सिमिलैरिटी पे बेस्ड है तो ट्रिग्नोमेट्री का, पर सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। तो वो चैप्टर पढ़ेंगे तभी ये क्लियर होगा। नहीं पढ़ा है तो परेशान नहीं हो आप, ठीक है। बस आप इसको देख लो कि ऐसा कोई क्वेश्चन है और मार्क करके रख लो। जब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट, फिर इसको कर लेना, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेगा, ठीक है। पर अभी पढ़ाना ज़रूरी था क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर चल रहा है। ओके, तो देखिएगा, फाइन। अब हम लोग ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल हमने यहां पर लिया ए सी बी एंड ट्राइंगल पी आर क्यू। ओके, ये दो ट्राइंगल लिए, ए सी बी एंड पी आर क्यू, राइट।
तो ट्राइंगल का नाम लिख दिया। अब यहां पर एक वर्ड का मतलब समझा देता हूं, करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब आप देखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, मैं ये वर्ड बोल रहा हूं। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होती हैं? जो सेम पोजीशन पे मिलेंगे आपको। जैसे आप देखो सेम पोजीशन पे कौन सी है? AC PR, ठीक है, राइट। फर्स्ट टू लेटर्स, तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, राइट। कौन सी? AC और PR। उसी तरह से, राइट, तो मैंने क्या बताया? AC एंड PR ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है दोनों ट्राइंगल में। उसी तरह से BC RQ, BC एंड RQ ये दोनों भी क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। लास्ट टू लेटर्स कौन सी साइड है? देखो ये वाली, BC RQ, राइट। थर्ड, फर्स्ट एंड लास्ट लिया हमने AB, ट्राइंगल में तीन ही साइड्स होती हैं, PQ, राइट। AB एंड PQ ये यहां पर क्या है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। अब ध्यान से सुनिए, हमने यहां पर क्या किया है? यहां पर हमने क्या किया? ये दोनों ट्राइंगल की जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है, ध्यान से सुनना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर दिया है। जब हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कंपेयर कर रहे हैं, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो। तो इसको हम क्या बोलेंगे? AB इज टू PQ। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि यहां पर आप देखो ट्राइंगल की तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, तीन ही साइड्स हैं, तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल है। यह हमने यहां पर प्रूव किया। तो किसी भी दो ट्राइंगल में अगर तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं? ट्राइंगल क्या है? सिमिलर। ऐसा हम सिमिलैरिटी में पढ़ेंगे, ठीक है। मैं फिलहाल बता देता हूं यहां पर, ओके। तो मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल दिस, राइट, AC अपॉन PR, आगे पीछे लिख सकते हैं। फिर यहां पर हमने लिखा BC अपॉन RQ एंड AB अपॉन PQ। तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यहां पर क्या है? इक्वल है, ठीक है, फाइन। ये मैं रब कर देता हूं साइड में यहां पर। ओके, फाइन, प्रूव्ड अबाउ, ये हमने प्रूव कर दिया, फाइन। तो हम यहां पे लिख देंगे, तो देयरफॉर ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ। ये सिमिलैरिटी का साइन है, कॉन्ग्रुएंसी की बात नहीं कर रहे, सिमिलैरिटी की बात कर रहे हैं। इसमें ऐसा ही सिंबल आएगा, बाय SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ठीक है, फाइन। तो अगर हम लोग किसी भी दो ट्राइंगल में तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होनी चाहिए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल कर देंगे तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाएंगे, राइट। जैसे हम 9th में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते थे ना, बाय CPCT, उसी तरीके से, राइट। यहां पर क्या हो जाएगा? एक बार सिमिलर हो गया तो एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, राइट, फाइन। एंगल C इक्वल्स टू एंगल R एंड एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, राइट। मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल P। एंगल C इक्वल्स टू एंगल R है ही सरी, दोनों 90 डिग्री है, और एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q हो जाएगा बाय सिमिलैरिटी, ठीक है। 9th में तो लिखते थे यहां पर बाय CPCT, यहां पर हम लोग लिख देंगे बाय सिमिलैरिटी, ठीक है, राइट। अब हमें यहां पर क्या करना है?
तीनों एंगल तो पूछे नहीं है, हमें तो क्या प्रूफ करना है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो हम तीनों नहीं लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, राइट, हम यहाँ पर लिखेंगे राइट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू बाय सिमिलैरिटी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? पॉज करके लिखिए, फिर आगे चलते हैं। ओके, तो हमने यहां पर एक एग्जाम्पल कंप्लीट किया। ओके, अब इसके साथ जो वर्कशीट आएगी या जो होमवर्क आता है उसको आप ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक प्रैक्टिस करते रहें, पढ़ते रहें और अपना ध्यान रखें। बाय।